गॉड ब्लेस योर ये लो हैंड्स। बेटा, जाके एंजॉय करो। तुम्हें ऐसी फिश फैंसी रेस्टोरेंट में कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। वैसे मैं ऐसे रेस्टोरेंट में कभी गई नहीं हूँ, बस मैंने अज्यूम कर लिया। तो क्या ये भी प्योर लक बाय चांस था? क्या? तुमने अगला में कहा था ना कि तुम किस्मत पर भरोसा करती हो, तो आर यू ऑलवेज लाइक दिस? मेरा मतलब है कि क्या तुम अपने दिल की करती हो या फिर वो करती हो जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है? मिस्टर जान, आप ये ऐसी दिल दुखाने वाली बातें क्यों करते हैं? मैं चुप रहूं तो प्रॉब्लम होती है आपको, मैं बोलूं तो प्रॉब्लम होती है आपको। आप ये हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? प्लीज बताइए मुझे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? सनम, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम लक बाय चांस में बिलीव रखती हो? हाँ, सही कहा आपने। आप यही सुनना चाहते हैं ना? नहीं, मैं वो सुनना चाहता हूं जो तुम कहना चाहती हो। मेरा दिल और मत दुखाइए, इस बात को यही खत्म कर लीजिए। और आप प्लीज मुझे ज्यादा अपसेट मत करो। ठीक है। हाँ डेरन, बोलो। मिस्टर जान, हम पहुंच गए हैं। आप कहाँ हो? ओह, मैं तो पार्टी के बारे में भूल ही गया था बिल्कुल। ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ हैं आप? समंदर के बीचों बीच फिशरमैन बोट पर। मिस्टर जान, आई कांट बिलीव दिस। आप हमारे बॉस की पार्टी को छोड़कर किसी बीच समंदर में हैं। यहाँ लोग आ गए हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा अच्छा, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आता हूँ वहाँ पर अभी। प्लीज मिस्टर जान, बी क्विक। मैं सब कुछ तब तक संभालती हूँ। और हाँ मिस्टर जान, ड्रेस कोड याद है ना? ब्लैक सूट, ओके? हाँ हाँ, याद है मुझे। नहीं, इसे सरप्राइज रहने देती हूँ। तासिन भाई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मुझसे मिलने आते रहना। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू तहसीन अंकल, तुम भी अपना आना। ख्याल रखना। संभल के जाना थैंक्स। और मिलने भी आते रहना। मिस्टर जान, मुझे घर जाना होगा। मेरे कपड़ों से फिश की स्मेल आ रही है और मुझे नहाकर चेंज भी करना है और बहुत सारी डस्ट भी लगी है। मैं ऐसे नहीं रह सकती। तुम वहाँ पर 2 वैन्स देख रही हो? वो आगे वाली तुम्हारे लिए और पीछे वाली मेरे लिए। उसके अंदर सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, टूथब्रश, कपड़े, मेकअप, हेयर, सब कुछ। और अंदर कुछ लोग भी हैं जो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने ये सब कब अरेंज किया? थोड़ी देर पहले किया। मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार करता हूँ। नहीं, आप आगे चले जाइए, मेरा वेट मत कीजिए प्लीज। ठीक है। कैसे हो मेरे भाई? हाय पलन, कैसी हो तुम? हे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेहतर होगा कि हम फेस टू फेस मिलकर बात करें। वैसे मैं भी लंदन आने वाला हूँ, तो बेटर होगा कि हम सामने मिलकर बातें करें। हाँ ठीक है, ध्यान रखना।
वेल, तुमने पहले वाला रिसेप्शन अटेंड किया था? हाँ किया था, अच्छा था। मुझे लगता है उसमें हमने ज्यादा एंजॉय किया था। जरा देखो कैसा लगा मेरा सूट। देखा ना, सारे बटन्स एकदम परफेक्ट है। ये है यहाँ का ड्रेस कोड। हाँ बिल्कुल। हाँ मिस्टर एमरे। हाय, मिस्टर कैसे? एमरे। हेलो हेलो मिस्टर एमरे। ये यहाँ कैसे आ गई? मुझे इससे बहुत डर लगता है। देखो 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 जरा कैसे चल रही है। हाँ, वो बस आने ही वाले हैं। सनीम नहीं आई अभी तक। मैंने उसका बहुत वेट किया लेकिन पता नहीं वो कहाँ रह गई। फिर मैं अकेले ही आ गई। शायद वो अपने फियांसे के साथ आएगी। हाँ, हो सकता है। Buongiorno, come stai? तुम इटालियन बोल लेते हो? यस, मैं टर्की में बहुत समय तक रहा था, लेकिन ये पुरानी बात है। मेरे कुछ रिलेटिव्स भी यहाँ। बस आपको मेरे एक्सेंट को एडजस्ट करना होगा। विल दिस बी ओके फॉर यू? नहीं नहीं, आप बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं। थैंक यू। आप यहाँ पर अकेले आई हैं? एक्चुअली मेरे 4 फ्रेंड्स आए हैं मेरे साथ। मैं सरप्राइज्ड हूँ कि आपने 5 लोगों की इतनी छोटी सी टीम को कैसे सिलेक्ट कर लिया। आप इतनी सक्सेसफुल हो, यू नो। आई एम इम्प्रेस्ड। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद योर पर्सोना। थैंक यू सो मच। मिस माई पार्टनर। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। आप लोग पार्टी एंजॉय करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ और मिलता हूँ। है? या श्योर। सी यू। सो हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप हो मिस डैरन? हेलो सर, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। और आप मिस्टर एमरे, है ना? आपको कैसे पता लगा? प्रोफेशनल सीक्रेट। मिस्टर जान कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। यहीं पर है? वो रहे। हेलो। हेलो। हाय। ओह वेल, देखकर तो लगता है कि इन्होंने ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया है। मुझे रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं है। आई सी। कुछ लोग ऐसा प्रेफर करते हैं। आप ऐसे लोगों के आगे स्ट्रिक्ट लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और उन्हें जीने देते हैं। यस। लेट्स हैव अ ड्रिंक, शैल वी? ये रहा आपका Gracias. जाम। Cheers. ये जाम Cheers. आप सबके नाम। मैं आज ही आपसे मिलूंगा और आपके स्टाफ से मेरी पार्टनर मिलेंगी, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिलेगा। मेरी कुछ मीटिंग्स चल रही हैं तो थोड़ा Crowded. मुश्किल होती है। crowded Yeah, काफी। right. आज हम सब साथ में हैं। हाँ। वो कौन है जो मेरी पार्टी में इस तरह लेट आ रही है? कोई खास नहीं, बस एक एम्प्लॉय है। स्टाफ है? क्या मैं अभी वहां जाकर उनसे मिल सकता हूँ? लेकिन आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना? आप ही ने मुझसे कहा था। अच्छा, आपको याद है? हाँ, सब याद रहता है। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ। ओके, थोड़ी देर में मिलते हैं हम लोग। मिलते हैं। जाओ। See you. मिस्टर जान, आप अभी तक कहाँ थे? आप इतने टेंशन में क्यों हो? नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था उससे। ये बताओ कि तुमने उससे क्या कहा? नहीं, मैंने उससे वही कहा जो मुझे उससे बोलना चाहिए था। तभी वो यहाँ पर है। इतनी खुजली क्यों हो रही है नहीं इसमें? नहीं, पता नहीं वो कितनी गर्मी हो रही है। तुम्हारी शायद कोई कीड़ा फंस गया स्वेटिंग है। की वजह से हुआ। सनीम, ओ तेरी, तुम इस ड्रेस में तो बिल्कुल कमाल की लग रही हो। मेरे तो होश ही उड़ गए। लेकिन तुम्हें पता है तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो। इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो
कि सबका ध्यान सिर्फ तुम पर होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था जो कि तुमने किया है। तुम्हारी रिंग कहाँ है? घर पर। ओह, इतनी अच्छी ड्रेस तुम्हारे फियांसे ने दी है? हाँ, वो कहाँ पर है? वो उसका भी घर पर कहाँ है। है? वो निशान तासी में रहता वो है। तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? क्योंकि आजकल वो गायब हो गया है ना, इसीलिए। बहुत ही बढ़िया जोक था। तुम ऐसे अगर जोक सुनाती रही तो पार्टी मस्त हो जाएगी। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। मिस्टर जान, चलिए हम भी डांस करते हैं। डेरन, तुम्हें पता है मुझे डांस करना नहीं आता है। ठीक है। हेलो। I'm also Fabry. सनम, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहते हैं? मैं मिस सैनम के साथ डांस करना चाहता हूँ। अगला टर्न तुम्हारा है, आई प्रॉमिस। श्योर, नो प्रॉब्लम। मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं ठीक है, समझ गई। मिस सनम, लैला लैला, तुमने कुछ देखा भी या नहीं? उधर देखो। सनम को अपनी पोजीशन के हिसाब से मेरे साथ डांस करना चाहिए था, लेकिन वो है कि बिग बॉस के साथ डांस कर रही है। तुम्हारी बहन आग से खेल रही है। उसकी नौकरी तो गई, मेरी बात याद रखना, उसकी नौकरी गई। वो देखो देखो कैसे डांस कर रही है। ऐसे कोई करता है क्या? आई होप मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। सनम, उसे कुछ समझ नहीं आता कब कहाँ कैसे बिहेव करना है। उसने आज तक नहीं सीखा। क्या उसे ये सब सच में नहीं मालूम? तुम पार्टी एंजॉय कर रही हो ना? उसके पार्टनर ने कहा है कि प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। वो डांसिंग से फ्री हो जाए फिर जाकर मिलती हूँ उनसे। वैसे वो लड़की कौन है? सनम। तो वो सनम है। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि वो इतनी ब्यूटीफुल है, इसलिए तुम हमेशा उसकी तारीफ करते हो। आइलिन वो सिर्फ एम्प्लॉय है, उसके आगे और कुछ नहीं है। लेकिन उसने मेरी ड्रेस से ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी है। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरूर करेंगे। हे सीनियर फैब्री, क्या मैं इनके साथ डांस कर सकता हूँ? ये श्योर। ओह, म्यूजिक स्टॉप हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद डांस कर लेना। वैसे भी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आप बुरा न माने मिस सैनम, तो मैं इनसे बात कर लूं? हाँ चलिए बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। हम मिस सैलिन को ये प्रोजेक्ट देने का डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि हम एक यंग, हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस लेडी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग भी चाहेंगे कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब मुझे पता लगा कि जान फ्री में वुमेन्स राइट एसोसिएशन के लिए कैंपेन रेडी कर रहे हैं, तो मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है इनके लिए।
लेकिन आपको कैसे पता लगा? वेल, आपके पार्टनर ने मेरे पार्टनर को बताई ये बात, ऐसा ही है ना? मिस्टर जॉन भी हमेशा ऐसे एसोसिएशंस को हेल्प करते रहते हैं, लेकिन कभी अनाउंस नहीं करते पब्लिक में। मैं बिना टाइम वेस्ट किए गुड न्यूज देता हूँ आप सबको कि द जॉब इज योर्स। The job is yours. The job is yours. Congratulations. ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू आज के ओकेजन पर हमारे साथ शामिल होने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम 38 कंट्रीज से 340 ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 38 नहीं, 39 कंट्रीज। हाँ, जापान 39th कंट्री है लिस्ट में। लास्ट मंथ ही ऐड हुई है। अब मिस सनम, आप हमारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। ब्रावो। या सनम इज फिनोमिनल। ब्रावो। मिस सनम, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारी कंपनी के बारे में? आपके परफ्यूम की डिमांड जितनी फ्रांस में है उतनी डेनमार्क में नहीं है, क्योंकि दोनों कंट्रीज का क्लाइमेट मैच नहीं होता, इसलिए सेल्स भी मैच नहीं होते। आपको लेवेंडर ऑयल थोड़ा कम यूज करना चाहिए। आप परफ्यूम का काम करती हैं? नहीं, मैं एक ग्रोसर हूँ। ग्रोसर मतलब? मतलब मैं ये सब इसीलिए जानती हूँ क्योंकि मैं अपने परफ्यूम्स खुद बनाती हूँ। मैं तुमसे तुम्हारे परफ्यूम का ब्रांड पूछने वाला था। ये बहुत हो रहा है। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। कंग्रेचुलेशंस। आई होप ये प्रोजेक्ट हमारी लाइफ का एक पॉजिटिव साइन है, और फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन करना है। हाँ, जब चाहो। मुझे भी उनसे जाकर के मिलना है। थैंक यू जेजे, बस हो गया ना? हाँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम फोटो शूट के लिए गई थी? मुझे क्या पता था कि मिस्टर जान भी वहाँ होंगे। उसने तुम्हारा विमेंस एसोसिएशन का सबका फायदा उठाया। कैसे? और वो ये सब क्यों करेंगे? वो जानता था हमारे पॉइंट्स बहुत कम थे और इस जॉब को हासिल करने के लिए उसने विमेंस एसोसिएशन वाला कैंपेन करके मैथिन के थ्रू मिस्टर फेब्री तक न्यूज पहुंचा दी। और फिर तुमने देखा कि क्या हुआ। बहुत बढ़िया सनम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। मिस सनम, मुझे जाना होगा। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। देखो, सब लोग अभी तो यहीं पे हैं। मैं जाना चाहती हूँ। सनम, मुझे आपके परफ्यूम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, प्लीज। हमारे दिल की आवाज ही होती है जो हमें बहकाती है, जैसे फेरी टेल्स में होता है। कुछ मीन किंग्स होते हैं जो अपने चार्म से प्रिंसेस को इनवाइट करके उनका दिल तोड़ देते हैं, और वो प्रिंसेस ये सब जानते हुए भी उनके बहकावे में आ जाती है, जैसे वो कोई भयानक जंगल में खो जाती है। मेरी फेरी टेल्स में ये सब क्या हो रहा है? लक बाय चांस जो एक्सेप्ट करूं, या फिर अपने किंग के रास्ते चलूं जहां शायद मेरा दिल टूट सकता है। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मिस्टर जान, एक मिनट। एक मिनट रुकिए प्लीज। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर जान, स्टॉप। आपने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हें घूर रहा था और तुम्हें अजीब तरीके से छूने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम सिर्फ बात कर रहे थे, और अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया है, इसलिए मैंने। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जिस तरीके से तुमसे वो
वो कंपनी के किसी एम्प्लॉय से ऐसे बिहेव नहीं कर सकता है। उसका बिहेवियर बहुत अनप्रोफेशनल था। रियली? आपने ऐसा क्यों किया? वैसे मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका स्पेशल प्रोटेक्शन। और वैसे भी कुछ नहीं हुआ था। अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे हमें? कस्टमर को डांट कर, धमका कर, पार्टी से ऐसे चले जाना, आपका ऐसा एरोगेंट बिहेवियर ठीक नहीं है ये बिजनेस के लिए। चलिए वापस चलते हैं। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है, कहाँ जाए हम? वैसे भी मुझे ऐसी फैंसी पार्टीज अच्छी नहीं लगती। कहाँ जा रहे हैं आप? स्टूडियो चलते हैं, वहां मैं तुम्हारी फोटो शूट करूंगा। क्या मेरे फोटोज? हाँ, तुम्हारे फोटोज। लेकिन क्या तुम अभी कुछ खाओगी? मुझे भूख लगी है। ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। जब भी मुझे भूख लगती है मेरे पेट में दर्द होता है। क्या ये नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल है। और जब किसी इंसान को प्यार होता है तो उसके दिल में दर्द होता है। क्या कहा? मैंने कहा कि तुम क्या खाओगी, ग्रिल्ड मीट या फिर आई चाइनीज? लव ग्रिल्ड मीट। खा सकते हैं, वैसे मुझे अच्छा लगता है ये। मुझे तो मीट का नाम सुनते ही भूख लग जाती है सच में। डेरिन क्यों कॉल कर रही है? ये क्यों? खैर, लैला कॉल कर रही है। आई कैन बिलीव दिस, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। अगर हम सारे मिलकर किसी एक ही इंसान को फोन लगाते हैं ना तो उसका फोन बिजी आता है। पता था? तो क्या करें, हमें फोन ऑफ कर देना चाहिए। वैसे भी ग्रिल्ड मीट खाने का मजा तभी है जब उसे गर्मा गर्म खाओ। ओके, लेट्स डू इट। कर दिया ऑफ। मैंने भी। अच्छा, तुम्हारे फियांसे को फिक्र नहीं होगी? तुमने अपना फोन ऑफ कर दिया है तो उसे फिक्र नहीं हो रही होगी? तुम्हारा सीक्रेट फियांसे? हाँ, शायद उसे, हाँ, मेरी फिक्र हो रही होगी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मतलब इसीलिए। फ्रेंडली फियांसे है? हमारी एंगेजमेंट ट्रस्ट वाली है। हाँ। ओके, समझने की कोशिश करता हूँ। सनम मिस्टर जान के साथ क्या कर रही है? मेरा मतलब मैं रूड नहीं होना चाहती, लेकिन वो सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय है और मिस्टर जान हमारे बॉस है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मिस डेरन, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरी सिस की कोई गलती नहीं है। मिस्टर जान उसका हाथ पकड़कर यहाँ से ले गए थे। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। सैनम ने अंदर वो कमेंट मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरा यकीन करो। इसीलिए मिस्टर जान उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ से चुपचाप ले गए और यहाँ से आगे ले जाकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा करके वहाँ ले गए होंगे। नौकरी गई उसकी। अरे चेंगिस, देखा नहीं था क्या तुमने? दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर गए थे। मिस्टर जान कुछ भी कर सकते हैं, वो बॉस है हमारे, उनके पास पैसा अब है। मुझे अपने गुस्से पर काबू नहीं हो रहा। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बाकी है और वो इस तरह कैसे छोड़कर चले गए? फिर वो चाहते क्या है? गुलिस, तुम फोन लगाती रहो बस। शायद वो घर चली गई होगी, मैं जाके देखती हूँ। इस तरफ है। मिस डेरन, ये मिस्टर जान अचानक से कहाँ चले गए, समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन उन्हें कुछ अर्जेंट काम पड़ गया इसलिए। वेल, हमारे इतने इम्पोर्टेंट डे पर अचानक से कहाँ गायब हो सकते हैं? मैं आपको समझ सकती हूँ। मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है क्योंकि जब मैं मिस सैनम से बात कर रहा था उस वक्त उन्होंने उसका हाथ छुड़ा लिया और चले गए उसके साथ। मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। मिस्टर फेब्री, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे पता नहीं कि क्या हुआ होगा। लेकिन मेरा भाई ही ये बात आपको अच्छे से समझा सकेगा कि बात क्या है। मिसअंडरस्टैंडिंग? किस बात की मिसअंडरस्टैंडिंग? हम मिस एलन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे क्योंकि मुझे लगता है उन्हें इस प्रोजेक्ट की वैल्यू नहीं है। अगर उन्हें इस प्रोजेक्ट की वैल्यू नहीं थी तो फिर वो वेल, आई चेंज माई माइंड। मिस एलन को ये कॉन्ट्रैक्ट दे ही देते हैं। मैं अभी इनसे बात करता हूं। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। मेरे भाई ने आज बहुत अच्छा काम कर दिया। आइलिन हमारा प्रोजेक्ट छीन रही है। कल तक सनम की नौकरी नहीं रहेगी। आई एम श्योर अबाउट इट। इनफ इज इनफ। बार बार मुझे क्यों बता रही है? और न जाने क्यों सब उसकी नौकरी जाने के पीछे ही पड़े हुए हैं। नौकरी इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्या? नहीं समझ में आया ना? ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। मैं जाके उससे बात करता हूँ। मैं जा रहा हूँ, कोई रुकेगा नहीं।
मिस्टर जान के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, वो आज भी बिल्कुल वैसे ही है। ही इज रियली अनलकी। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। एक्सक्यूज मी, हमारी कुछ प्राइवेट बातें चल रही हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, हमें ये पूरा यकीन है कि इस कॉन्वर्सेशन में मिस्टर जान होते, पर वो इस वक्त नहीं है, वो कहीं चले गए, तो आप समझ सकते हैं। अपना मुंह बंद रखो। नहीं रुको, ये लोग समझे नहीं है, मैं इनको ठीक से समझाता हूँ। वो दोनों लवर्स हैं। क्या मतलब? हाँ लवर्स। हाँ अब मैं समझाता हूँ। दरअसल हुआ क्या था, मिस सैनम एंड मिस्टर जान एक दूसरे से प्यार करते हैं, और जब उन्होंने देखा कि आप मिस सैनम से बात कर रहे हैं तो वो परेशान हो गए, और उनका प्यार इतना जज्बाती हो गया कि वो उसे अपने साथ ले गए ताकि उनका मन हल्का कर सके, उन्हें इस सदमे से बाहर निकाल सके। वो साथ में मिलकर आइसक्रीम भी खाएंगे या फिर किसी कैंपिंग पर गए होंगे। आप समझ गए होंगे, समझ गए ना? हाँ, हमें कैंपिंग बहुत पसंद है। लेकिन ये हमारा कंसर्न नहीं है ना? एक मिनट, आप लोग कह रहे हैं मेरी वजह से उनके बीच में आर्गुमेंट हो गई है? ओहो, मिस्टर जान को शायद मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई देखिए है। सर, दरअसल हुआ क्या कि आप दोनों साथ में डांस कर रहे थे, और जब डांस करते करते आपने सैनम के परफ्यूम की तारीफ की तो इस बात से उनको जलन हुई, और इसीलिए वो वहाँ से चले गए। हालांकि ऐसा बिहेव वो कभी करते नहीं है। ओह, तो प्लीज आप उनको बुलाइए, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं तो सिर्फ मिस सैनम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, बस मैं कह रहा था कि वो हाँ सर, आप बिल्कुल सही समझे। हालांकि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो गई है, लेकिन आप प्लीज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत कीजिएगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट को अभी कैंसिल नहीं होने दूंगा, प्लीज। आप समझ रहे हैं ना? वैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ऑन ही है ना? ऑलराइट हाँ, जीजे, मेरा हाथ छोड़ो। ऑन है ना? मेरा ऑन है ना? आप बोलिए मेरे मुंह से। छोड़ो ऑन जीजे, है, बोलिए ना। प्लीज मेरा हाथ छोड़ो जीजे। क्या कर रहे हो तुम? ये पार्टी पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अरेंज की गई है, राइट? चलो छोटा ही सही, पर तुम्हें प्रोजेक्ट तो मिला ना, गुड फॉर यू। ऑलराइट, यहीं खत्म करते हैं, इसे अब आगे मत बढ़ाइए। ठीक है, मैं कल सुबह मिस्टर जान को फोन करूंगा और कह दूंगा कि मेरी वजह से गलतफहमी हो गई है। ठीक है? ठीक है। एक्सक्यूज मी, मिस एलन सी, एक्चुअली मुझे लगता है कि मेरी वजह से गलतफहमी हुई है और ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर जैन की कंपनी को ही मिलना चाहिए। फिर भी हम अपनी कार में चलते हैं और हम लोग बात करेंगे ताकि हम एजेंसी को मोटिवेशन कैंपेन के लिए इनवाइट कर सकें। इज इट ओके फॉर यू ऑल गाइस? हम सबको कैंपिंग बहुत पसंद है। हमें भी बहुत पसंद है। वैसे भी आप लोग फ्यूचर में एक दूसरे के साथ काम करने ही वाले हो, तो बेहतर होगा कि आप लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लो। क्या कहती हो? यही सही होगा। हाँ, यही सही होगा। ओके गाइस, सी यू लेटर। मैं चलता हूँ। हाँ। बाय बाय। प्लीज प्लीज आइए। आते रहिएगा। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें भी एक काम मिल गया। मानती हो कि छोटा सा प्रोजेक्ट है, पर तुम इसमें बहुत बिजी रहोगी। सी यू एट द कैंप आइलैंड। टेक केयर जेरन। आइलैंड द डिजिटलिस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। मुजफ्फर, तुम्हारी कार तो बहुत मजेदार है, मुझे तो तुमने सरप्राइज कर दिया। माय डियर आयहान, मेरे लिए ये सब चीज मैटर नहीं करती है। मैं बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, इतना बड़ा मॉन्स्टर है कि मैं बता नहीं सकता। जैसा मैं बाहर से हूँ वैसा अंदर से नहीं हूँ। मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे जो चाहिए मैं वो हासिल कर सकता हूँ। तुम? हाँ मैं। ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन काश सैनम को ये बात पता होती, पर वो भी नहीं जानती। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती हो? मैं अपनी आत्मा तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया हूँ, लेकिन तुम मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रही हो। हाँ, इस इंसान को मैं बता दूंगा कि मुझसे पंगा लेना सही बात नहीं है। मैं उसे मसल दूंगा, कुचल दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? रुक जाओ, तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को फालतू की मुसीबत में क्यों डाल रहे हो? माय डियर रायहान, मुझे मुसीबत से डर नहीं लगता है, बल्कि मुसीबत को मुझसे डर लगता है। तुम आराम से बैठ जाओ। है? बैठो बैठो, क्या? चुपचाप यहाँ बैठ जाओ और मेरा कमाल देखो। वेट एंड वॉच। आई होप इट वर्क्स। पता नहीं। इंसान नाम का बंदा तू ही है? थैंक यू लिटिल स्पैरो। चलो अब चेकना शुरू कर दो। लिटिल स्पैरो, ये कैसा नाम है? हम उम्र में सेम ही होंगे, बस तुम्हारी हाइट थोड़ी सी बड़ी है। वैसे मैं यहाँ पर हाइट डिस्कस करने नहीं आया हूँ। देखो, बस तुम मेरे फादर इन लॉ की शॉप खाली कर दो। प्यार से मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया, लेकिन तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। सुन लो, इस बार मेरी बात नहीं माने तो मैं दुनिया हिला दूंगा। मैं तो बस रिक्वेस्ट करने आया था आपसे। नशे में लग रहे हो तुम तो, हैं? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? बोलो, क्या बिगाड़ लोगे मेरा तुम?
बोलो क्या बिगाड़ लोगे? मैं आपका बिगाड़ने वाला कौन होता हूँ मिस्टर एहसान? वो क्या है ना कि यहाँ के लोगों को मिस्टर निहाद की आदत हो गई है, इसलिए कह रहा था मैं, बस और कुछ नहीं। अगर आप यहाँ दुकान खोलेंगे ना तो आपको घाटा हो जाएगा। तुम मेरी टेंशन बिल्कुल मत लो, मेरे पास इनफ एक्सपीरियंस है। तुम जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, निकलो। ठीक है, हैव अ नाइस डे। हाँ हाँ चलो निकलो यहाँ से। कमाल है। तो तुमने क्या कहा उससे? हाँ, बहुत बदतमीज है वो, मैंने डरा दिया उसको, पता है। कह रहा था कि आई एम रियली सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। देखना वो खुद ही ये दुकान खाली करके चला जाएगा, देखा मेरा कमाल। अच्छा हाँ, मैंने सब सुन लिया। चलो अब चलो बस भी करो। कौन सी जगह है ये मेरा कैबिन है, स्टूडियो है यहाँ मेरा, हालांकि थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है। वो वुड फायर वाला ग्रिल में वो नहीं बनाओगे आप? हाँ, वैसे अगर तुम चाहो तो हम रेस्टोरेंट भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, दिस इज परफेक्ट। ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ, तुम भी चेंज कर लो, कोई टी शर्ट पहन लो, कंफर्टेबल हो जाओ। तो मैं इसी की बात कर रहा था। कितनी सुंदर है ये जगह। हाँ, ये जगह मैंने खुद के लिए बनाई है। जब भी मुझे रिलैक्स करना होता है तो मैं अपना फोन ऑफ करके यहाँ पर चला आता हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है। यू आर लकी। मैं यहाँ काम भी करता हूँ। जब भी मुझे कभी फोटो शूट करना होता है तो मैं इसे स्टूडियो की तरह यूज करता हूँ। क्या मैं अभी वो सब फोटोज देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स देख सकती हूँ, लेकिन आज नहीं। मैं कैंपेन के लिए फोटोज प्रिंट करवाने वाला हूँ और इसीलिए तुम उसे अभी नहीं देख सकती। लेकिन वो मेरी फोटोज है, मुझे देखनी है प्लीज। मेरी फोटो जब तक प्रिंट ना हो जाए मैं उसे किसी को भी नहीं दिखाता, ये मेरा रूल है। ठीक है। मेरे कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, तुम भी अपने लिए कोई टी शर्ट देख लो और चेंज कर लो। आई थिंक ये जगह तुम्हें बहुत अच्छी लगी। ठीक है। काफी क्यूट दिख रही हो तुम इसमें। मैं जाकर लकड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है। वहाँ पीछे वाले गार्डन का ध्यान रिफत भाई रखते हैं और तुम वहाँ से टमेटोज और वेजिटेबल्स ला सकती हो। तब तक मैं सैलेड बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, तुम सैलेड बनाओ, मैं मीट बनाता हूँ। ठीक है। अंदर से बास्केट ले लो। ठीक है। जैसे छोटे बच्चे को टॉय देते हैं ना, वैसे ही डिजिटल जॉब मुझे दे दिया। उस टेरन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। उस टेरन को तो मोटिवेशनल कैंप में मजा चखाऊंगी मैं। ठीक है, प्लीज बैठ जाओ, शांत हो जाओ। प्रोजेक्ट मिल ही जाता अगर वो जे बीच में ना आता। जे तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ, जे का नाम सुनते ही मैं अपसेट हो जाता हूँ। अच्छा ये बताओ कि जे ने ऐसा क्या किया कि ये जॉब उसको मिल गई और हमें नहीं मिली? ऐसा क्या किया? मैं बहुत नर्वस हो गई हूँ। मुझे देखो और मुस्कुराओ, ठीक है? जो हो गया सो हो गया, जस्ट काम डाउन। इतनी जल्दी मैं काम डाउन कैसे हो जाऊं बताओ? जब तक मैं उस जे के बाल और मुंह ना नोच लूं ना, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। सच कह रही हूँ। वैसे तुम्हारी वो स्पाई और जान लवर्स हैं। ब्रावो, तुम ऐसी लड़की पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? क्या बात कर रही हो? जान और सनेम, वो लड़की सिर्फ और सिर्फ हमारी एम्प्लॉय है। क्यों नहीं, वो ब्यूटीफुल है और टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी है। आइलिन, पॉलिन नाम की एक लड़की है और वैसे भी मेरा भाई फीलिंग्स में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। और सनेम एक बहुत ही अच्छी लड़की है, एंजल है वो। एंजल? क्या कहा? मेरा मतलब है वो बहुत ही प्योर और साफ दिल की है, दैट्स इट। एमरे, तुम्हें उससे जेलस फील हो रहा है क्या? देखो तुम्हारी आंखें कैसी लाल हो गई है, मन कर रहा है कि तुम्हारी आंखों में बस डूब जाऊं और वहीं रहूं। अच्छा बताओ, मेरा सरप्राइज कहाँ है?
अभी नहीं, जरा इंतजार करो, वरना सरप्राइज का मजा खत्म हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बताओ ना। ठीक है, बताऊंगा। मैं ओके बे। वो स्क्रू ड्राइवर देना प्लीज। ये वाला नहीं, वो क्रॉस पॉइंट वाला है ना। हाँ, यही वाला। मैं ओके बे। वो रेड वाला मांग रहा हूँ। या मैं ओके बे, मुझे पाइप रेंच नहीं चाहिए, मुझे तुम वो पाना दो ना, पाना होगा। हाँ ये वाला, यही चाहिए था। हाँ मैं ओके बे, पानी। अब तुम्हें पानी क्यों चाहिए? तुम तो रिपेयर कर रहे हो ना, तो इसमें पानी की क्या जरूरत है बताओ? मैं क्यों पीने के लिए चाहिए पानी, मुझे पानी लाके दो ना, मैं थक गया हूँ। तुमसे नहीं हो पाएगा निहात, तुम अभी के अभी बाहर निकलो वहाँ से। कब से तुम वहाँ घुसे और मुझे भी परेशान कर रखा है। इस वजह तो मैं हलील को बुला लेती। मैं क्यों तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसे कामों के लिए किसी भी प्लम्बर की जरूरत नहीं है, मैं सब खुद कर लेता हूँ। देखा देखा। हाँ, हाँ। शायद वाटर कट है, इसका मतलब मुझे ये दीवार तोड़नी पड़ेगी, है ना? मैं ये दीवार तोड़ दूंगा, तुम टेंशन मत लो। क्या है? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सब जितना कर लिया उतना काफी है। और नहीं निहात, तुम इन पाइप्स के साथ और कुछ नहीं करोगे। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी जाकर उस एहसान के टुकड़े टुकड़े कर दूं, इससे उसे खत्म कर दूं। बस काटती जाओ और काटती जाओ। नहीं मैं तुम शांत हो जाओ प्लीज, मुझे तुम्हारी आंखों और आवाज से बहुत डर लग रहा है। अब चुप हो जाओ, ये छोड़ दो इसे। तुम मत डरो, तुम क्यों डर रहे हो? मैं तो उस एहसान को डराना चाहती हूँ निहात। ठीक है मैं दीवार नहीं तोड़ूंगा। अब तुम शांत हो जाओ, चलो शांत हो जाओ, छोड़ दो इसे। मेरे सर, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। अब सारी टेंशन भूलकर आराम से बैठ जाओ, चलो। अब तुम टेंशन मत लो, मैं दीवार नहीं तोड़ूंगा। मेरा सिर। मैं वहां पर 2 स्क्रू और पड़े होंगे, वो देना।
अच्छा डांस कर लेती हो तुम? हॉबी। हॉबी? एक बात कहूं तुमसे, तुम हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती हो। सनम, आखिर तुम अपने आप को शर्मिंदा करना कब बंद करोगी? और वैसे भी मुझे इस मूड से बाहर आना है। कितना डिफिकल्ट है ये। गॉड प्लीज हेल्प मी।